दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो पिछले दिनों स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और आप ये देख ही सकते हो कि टाटा मोटर्स काफ़ी समय के बाद कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। 2016 के बाद पहली बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है और कंपनी बहुत जल्द पूरी तरह से डेट फ्री होने जा रही है। यानी टाटा मोटर्स में आने वाले समय ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। ईवी सेगमेंट में कंपनी 70% का अकेला मार्केट शेयर लेके आगे बढ़ रही है। आप ये देख ही सकते हो कि लगातार इनके कमर्शियल व्हीकल हो या फिर पीवी व्हीकल हो, सारे पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय टाटा मोटर्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। क्या इस समय हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो टाटा मोटर्स के प्लस पॉइंट क्या और निगेटिव पॉइंट क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। इसके अलावा कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और आगे की क्या संभावना, ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है टाटा मोटर्स को लेकर, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 633 पर हुई तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग देख सकते हो कि कल की 630 के आसपास थी। इंट्राडे में 637 का शानदार हाई भी बना, जो लो है वो 632 का है। यानी पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल नहीं हुई और देख सकते हो काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। अंत में 634 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.63% की तेज़ी थी। तो तेज़ी तो बड़ी नहीं थी लेकिन स्टॉक का मजबूत लग रहा है। अब देख सकते हो कि ये स्टॉक कोरोना काल में बिल्कुल 2 डिजिट में आ गया था। 65 के आसपास इसकी प्राइस थी 3 अप्रैल 2020 को। और आपको ये पता होगा तो ये स्टॉक जब 2 डिजिट में आया था उसमें मैंने लगातार खरीदारी की सलाह दी थी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप देख सकते हो कि स्टॉक ने बहुत कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया था। यानी स्टॉक उस समय ही अगर देखें तो सिर्फ साल भर के अंदर एक बार आप 500 तक पहुंच गया था, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। अब ये देख सकते हो इस लेवल से भी देखें तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिखा देगा क्योंकि जो 65 रुपये का स्टॉक था इस समय 634 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम 1 ईयर की बात करें इसने 60% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 400 के आसपास स्टॉक था एक साल पहले। अगर हम 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 472 का स्टॉक था, इस समय 634 के आसपास है, तो काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल काफ़ी बुलिश है टाटा मोटर्स को लेकर और उन्होंने बाय की रेटिंग दी है और उनके हिसाब से यहाँ पे आप इस लेवल की खरीदारी करनी चाहिए। और मोतीलाल ओसवाल ने इसका 740 का टारगेट दिया, यानी आने वाले बहुत कम समय में आपको 740 का टारगेट देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि Q2 के दौरान देखें तो कंपनी का जो ग्लोबल मार्केट है जिसमें जगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस है उसमें 21% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो इशारा है कि इस बार जो इनका ग्लोबल मार्केट में बिजनेस है वो भी काफ़ी शानदार करता हुआ दिखाई दे सकता है। और डोमेस्टिक मार्केट में तो ऑलरेडी कंपनी काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर ही रही है। अब इसके अलावा देखें तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो इस समय ऑटो सेक्टर के आंकड़े जारी किए गए वो भी काफ़ी उत्साहवर्धक है। Q2 के लिए देखें तो पीवी इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि 5% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एसयूवी सेगमेंट में भी देखें तो यहाँ पे सीवी में करीब 7% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा एमएच और सीवी सेगमेंट में भी देखें तो अच्छी खासी डिमांड और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस काफ़ी बुलिश है। ऐसे में आने वाला जो Q2 का वो काफ़ी बेहतर रह सकता है। अब यहाँ पे कंपनी के प्लस पॉइंट क्या, पॉजिटिव पॉइंट क्या और नेगेटिव पॉइंट है उसको समझते हैं, जिससे एक अंदाजा आए कि कैसा है टाटा मोटर्स का स्टॉक। तो जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिस तो देख लो कि एनुअल रिवेन्यू 3,50,600 करोड़ के आसपास रहा है, जो काफ़ी बेहतर रहा है। सेकंड जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 42.12% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1,03,596 करोड़ के आसपास रहा था, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। तीसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 121% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, जो देख सकते हो कि लास्ट ईयर 2,414 करोड़ के आसपास रहा इनका नेट प्रॉफिट। अगला जो पॉइंट है वो भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 163.97% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 3,202 करोड़ के आसपास रहा है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है इसके लिए। अगला जो पॉजिटिव पॉइंट देखो तो स्टॉक प्राइस, जिसमें 61.18% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। आप देख सकते हो कि सेक्टर के हिसाब से देखो 25.46% की जंप है, तो ये बेहतर इसका प्रदर्शन रहा है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो 19.82 के आसपास है, जो लोअर देन सेक्टर पी है। सेक्टर का पी 36 के आसपास है, तो उस हिसाब से ये भी एक इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाई देगा। अगला जो पॉइंट है वो है निगेटिव, डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 2.77 के आसपास है, ये हायर देन 1% है, तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट आपको दिखाई देगा।
अगला पॉइंट भी निगेटिव और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE जो 5.32% के आसपास है, जो लेस देन 10% है। तो ये देख सकते हो कि एक तरह से यह इसमें से निगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। अगला एक और निगेटिव पॉइंट और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। देख सकते हो कि 8.69% थी, वो घट के 0.29% के आसपास है ये। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट बन रहा है वो है न्यूट्रल और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। देख सकते हो 46.39% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है और ये पॉइंट बिल्कुल न्यूट्रल बन रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग सफिशिएंट है। अगला जो पॉइंट है फिर से वो पॉजिटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 3.57 के आसपास है, जो हायर देन 1.5 है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी आराम से अपना जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो कंफर्टेबली चुका सकती है और इस वजह से ये पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट न्यूट्रल है और वो है प्रमोटर के गिरवी शेयर, जो अमाउंट बहुत कम है यानी 1.82% के शेयर ही गिरवी है और इसलिए ये पॉइंट न्यूट्रल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 7 है और इसके नेगेटिव पॉइंट मात्र 3 है। इसके अलावा देख सकते हो कि 2 न्यूट्रल पॉइंट भी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो वजन देखे तो आपको पॉजिटिव पॉइंट की तरफ दिखाई देगा, यानी इसमें बहुत कुछ मजबूत है, कमी बहुत कम है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये मौका अच्छा है, निवेश कर सकते हैं टाटा मोटर्स में। इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, आप देख ही सकते हो। जून 2022 में जहाँ पे 72,822 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए जून 2023 में 1,03,597 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप देखा है, एक तरफ तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस की बात करें, जून 2022 में 4,987 करोड़ का भारी लॉस था कंपनी को, लेकिन जून 2023 में देखें तो 3,090 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ। वैसे मार्च में प्रॉफिट 5,405 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट जरूर गिरा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे तो कमाल ही किया है। 5,000 करोड़ के भारी लॉस से कंपनी 3,000 करोड़ के प्रॉफिट में आई है। अब पिछले 4-5 साल की तुलना करें तो 2019 में कंपनी को 28,934 करोड़ का भारी भरकम लॉस था और इस वजह से इसकी प्राइस भी नीचे आई, लेकिन उसके बाद में लॉस में लगातार कमी आई। 2023 तो बहुत ही शानदार कंपनी के लिए, सीधा 2,353 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ और अब कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है। और जैसे कि इनके लगातार मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे, 5 स्टार की रेटिंग मिल रही है लगातार सभी मॉडलों को, बिजनेस बढ़ रहा है, EV सेगमेंट में कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है और कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि स्टॉक आने वाले में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, आपको मालामाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल अनचेंज और वो है 46.39% के आसपास, काफ़ी सफिशिएंट होल्डिंग है और अच्छी है। इसके अलावा गिरवी शेयर है 1.82% के, जो बहुत ही छोटी अमाउंट और लगातार बनी हुई है। FI की बात करें, उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। दिसंबर में 13.89% के शेयर थे, वो मार्च में उन्होंने बढ़ा के उन्होंने होल्डिंग 15.34% कर ली और जून आते आते FI की होल्डिंग 17.72% पर पहुंच गई। यानी FI की राडार पर स्टॉक आ चुका है। लगातार FI इसमें जम के खरीदारी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने बाजार में अपनी होल्डिंग बेची, उसके बावजूद भी FI टाटा मोटर्स में शेयर नहीं बेच रहे। इसका मतलब यह है कि टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है। DI की बात करें, उनकी भी होल्डिंग बढ़ी है, 15.07% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 17.56% हुई। फिलहाल थोड़ी सी कम हुई है, 17.34% की होल्डिंग। तो मार्च के मुकाबले भले कम हुई हो, लेकिन दिसंबर के मुकाबले अभी भी बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी होल्डिंग भी ज़बरदस्त बढ़ी है। 6.93% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 8.98% हुई। फिलहाल 8.69% की होल्डिंग है। तो मार्च के मुकाबले थोड़ी सी कम हुई है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, लेकिन दिसंबर के मुकाबले ज़बरदस्त बढ़ी है। जनरल पब्लिक के शेयर बहुत ज़बरदस्त कम हुए, 24.65% की होल्डिंग थी दिसंबर में, घट के मार्च में ये 20.71% तक आ गई और जून आते उनकी होल्डिंग 8.55% हो गई है। तो लगातार जनरल पब्लिक के शेयर कम हो रहे हैं और FIDI के पास जा रहे सारे शेयर। ये इशारा है कि आपको उसमें दाव लगा लेना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, जिसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ने यहाँ पे 760 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट ने 755 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC टॉप 100 डायरेक्ट ने 606 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड ने 598 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कैनरा रेबको फ्लैक्सी कैप ने 161 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा HDFC बैलेंस एडवांटेज ने 429 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आदित्य बिरला SL फ्रंटलाइन इक्विटी ने 374 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने यहाँ पे 330 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज ने 282 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने 277 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो देख ही सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त निवेश हुआ है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का। ऐसे में आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा मोटर्स में निवेश कर ले, ये आने वाले इसमें आपको मालामाल कर सकता है। यानी ये स्टॉक अगर आप कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये आराम से 1500 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो दाव आपको लगा लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब